बीच में राष्ट्रीय संत, युग प्रवर्तक और क्रांतिकारी जो विचारक हैं और अपने जो तार्किक जो विचार हैं उनके लिए जाने जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे गुरुदेव से। गुरुदेव प्रणाम। कि गुरु क्या है, किसे गुरु कहते हैं, तो हमें थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताएं। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि गुरु और शिष्य परंपरा का ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है गु नाम अंधकार और रु नाम प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश के और हमें लेकर के चले हैं, वास्तविक में उसी को गुरु कहा जाता है। लेकिन दूसरा शब्द होता है एक सदगुरु। तो सदगुरु उसको कहते हैं कि सद कहते हैं सत्य को, गु कहते हैं अंधकार को और रु कहते हैं प्रकाश को। जो अज्ञान रूपी अंधकार से हटा करके मानव हृदय के अंदर में सद्ज्ञान का पूर्ण प्रकाश कर देते हैं, उसको सदगुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक होते हैं। हाँ गुरु जी, जैसे मान लो बहुत लोगों के ये भी उलझने रहती है कि किसको गुरु बनाए, किसको गुरु ना बनाए। लोगों को ऐसा भी लगता है कि ऐसा ना हो कि हम उलझ जाए। तो उसी से में गुरु जो होते हैं तो अनेक होते हैं, लेकिन सदगुरु एक हुआ करते हैं। गुरु तो जिस कार्य को जिसके माध्यम से सीख लेता है वो भी उसका गुरु बन जाया करता है। लेकिन सदगुरु वह है जो हमें असत्य से हटा करके सत्य का प्रकाश मानव हृदय के अंदर करते हैं। वास्तविक में वह सदगुरु हुआ करते हैं। अब सदगुरु कैसा होना चाहिए, क्योंकि आजकल दुनिया में गुरु भी अनेक हैं। हाँ। जो खुद भी भ्रमित हैं और दूसरों को भी भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। खुद भी जो है तो परेशान हैं, दूसरों को भी परेशान करना चाहते हैं। खुद भी बंधन में जकड़े हुए हैं और दूसरों को भी बंधन में छुड़ाने की बात करते हैं, लेकिन वो खुद ही बंधन से मुक्त नहीं है तो दूसरे का बंधन कैसे काट सकते हैं। इसलिए गुरु कैसा होना चाहिए, वो विवेकवान होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए और जो है तो आत्मज्ञानी होना चाहिए। साथ साथ में उनका जीवन निर्बंध होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। लेकिन सामान्य जो जनता है वो क्या है, जैसे यूं भेद नहीं कर पाती। हाँ। तो वह किस प्रकार से जान पाए, थोड़ा यूं उनके अंदर उसको पहले जानने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। जब आप सत्संग में जाएं और गुरु का ज्ञान, उनकी रहनी, उनका आचरण को देखें, परखें, और जब परखने के बाद में जब हमको लगे कि वास्तविक में ये हमारा उद्धार कर सकते हैं, हमें सही राह दिखा सकते हैं और भवसागर से पार लगा सकते हैं, तो ऐसे सदगुरु का चुनाव तब करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पहचानने की क्षमता स्वयं जो साधक हैं, जो लोग, उनके अंदर ही होती है। तो वह सत्संग अगर करते करते स्वयं ही उनके अंदर वह पहचानने की जो क्षमताएं विकसित हो जाती है। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति सत्संग में नहीं बैठेगा और तब तक उसको सद्ज्ञान नहीं मिलेगा, और सद्ज्ञान नहीं मिलेगा तो उसके अंदर विवेक जागृत नहीं होगा। अब विवेक जागृत नहीं होगा तो उसके अंदर परख दृष्टि नहीं आएगी, और परख दृष्टि नहीं आएगी तो वो बेचारा भटक जाएगा। फिर थोड़ा सा मैं यूँ कहना चाहूँगा आपसे कि मन में लोगों के ये भी धारणा रहती है कि जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो गुरु बना लेते हैं और अधिकतर संख्या उनकी रहती है जिनके जीवन में गुरु नहीं रहता। तो क्या अंतर है जिन्होंने गुरु बना लिया और जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, उनके जीवन में क्या अंतर हो जाता है? जो व्यक्ति जीवन में गुरु का चुनाव नहीं किया है, सदगुरु का चुनाव जिसको नहीं किया है, जिसने नहीं किया है, तो उनका जीवन अंधकार में होता है। न उनको बोलने की तमीज होती है, न बैठने की, न खाने की, न जीने की, न रहने की, न उसको व्यवहार बरतने की, और वो जो है तो संसार में भटकता रहता है। अंकुश नहीं रहता। हाँ, उसके अंदर अंकुश नहीं रहता है। और जब जो साधक उसको निगुरा कहा जाता है। बिल्कुल। और निगुरा व्यक्ति जो है तो उसका मन जो है तो कंट्रोल में नहीं रहता है। जैसे आप मान लीजिए एक कुत्ता ही ले लीजिए, कुत्ता का जो बच्चा होता है
तो एक कुतिया कई बच्चा देती है, और जब बच्चा देती है तो सब बच्चे उसके घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुत्ते की पिल्ले को पाल लेते हैं, तो उसके लिए गले में डोरी डाल देते हैं, डोरी बांध देते हैं जी, पट्टा बांध देते हैं। तो वो कुत्ता जब किसी के दरवाजे भी जाता है ना, तो कोई उसकी डंडा नहीं मारता है ना। और जो जिसके पट्टा ही नहीं है, उसके कोई मालिक ही नहीं है, तो वो जहाँ भी जाता है जिसके दरवाजे पे, तो लोग उसको डंडा मारते हैं, है ना, उसका अपमान करते हैं। ऐसे ही जिसको सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला है, उनसे दीक्षा कंठी नहीं मिली है, और हमारी सनातन संस्कृति का ज्ञान ही नहीं हुआ है, तो व्यक्ति यहाँ भी दुखी रहेगा और वो परलोक में भी दुखी रहेगा, हैं। इसलिए वो यम के दंडों से बच नहीं पाएगा। गुरुजी ने बताया कि वास्तव में जिनके जीवन में एक श्रेष्ठ गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है, उनका जीवन अनकंट्रोल होता है, नियंत्रण नहीं होता। तो वो तो बिना पट्टे का जो एक कुत्ता होता है, उस तरह से वो लोग जीवन एक प्रकार से जीवन में जो जिस उद्देश्य से मनुष्य जीवन मिला है, वो उद्देश्य पूरा नहीं होता। और क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि सच्चे गुरु का चुनाव करना चाहिए, और अपने जीवन को गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके ही साधक संसार से पार जा सकता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए, और कहें कबीर तादास को 3 लोक भय नाए। जो उसको गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का ज्ञान जिसने सिरोधार्य कर लिया है, उसको संसार में 3 लोक में भी कोई भय नहीं रहता है। वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी आत्मा और शरीर का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि शरीर प्रकृति से बना है, इसलिए परिवर्तनशील है, ये तो मिटेगा, विनश जाएगा। लेकिन जो इसके अंदर में रहने वाली जो चेतना है, आत्मा है, जीव है, वो कभी विनशने वाला नहीं, वो परम सत्य है। और जिसको सत्य और तथ्य का ज्ञान हो जाता है,